हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फुल समरी करेंगे। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या कालखंड ऐसे हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर कोई उन्हें जानता और याद करता है। हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसमें ऐसी ही एक तारीख और घटना का उल्लेख है। 1914 में अंग्रेज़ों और जर्मनों के बीच एक युद्ध। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली। इसकी हालत ख़राब थी, पर यह सस्ती थी। उसे लगा कि वह इसे ठीक कर लेगा, अतः उसने इसे खरीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना प्रारंभ किया। उसने दराज़ें बाहर खींची। उसने देखा कि आग और पानी ने उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि वह बहुत पुरानी है। यह 19वीं सदी की थी और ओक की बनी थी। अंतिम दराज अधिक फंसी हुई थी। इसे खोलने के लिए उसे अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त जगह दिखाई दी। इसके अंदर उसे छोटा सा टीन का एक डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर ये शब्द लिखे थे, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए। अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपॉट। उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। लेखक ने पत्र पढ़ा। अवश्य ही डेस्क के मालिक ने इसे वहाँ रखा होगा। पत्र ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन ने लिखा था। उसका नाम जिम मैकफरसन था। उसने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। वह सैनिक था और प्रथम महायुद्ध में वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी थी। जिम मैकफरसन ने अपने पत्र में उसका वर्णन किया था। अंग्रेज़ों और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं अनधिकृत भूमि के दोनों ओर अपनी अपनी खंदकों में खड़ी थी। अचानक मैकफरसन ने देखा कि शत्रु की ओर से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज़ लगा रहे थे। वे अंग्रेज़ सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंग्रेज़ सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेज़ों ने समझा कि बात खत्म हुई। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। कैप्टन डर गया। यह कोई चाल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन शराब और डब्बाबंद गोश्त लेकर आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच में बंदूकें नहीं थी। वे एक दूसरे के गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर मैकफरसन की ओर बढ़ा। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसेल्डॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में वाद्ययंत्र बजाने का था। उसने अपना नाम हंस वोल्फ बताया। बदले में मैकफरसन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। हंस वोल्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डॉर्सेट को जानता था। वास्तव में वह कभी इंग्लैंड नहीं गया था, पर उसे अंग्रेजी आती थी। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। उसी पुस्तक से उसने डोरसेट के बारे में सारा कुछ जाना था। मैकफरसन ने हंस वोल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हंस वोल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्जीपन उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। तभी कोई सिपाही
फुटबॉल ले आया। सैनिक खेलते रहे जबकि मैकफर्सन और हंस वोल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हंस वोल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल की मैच से हो तो संसार की स्थिति बेहतर होगी। फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया गया। अब बिछुड़ने की वेला थी। हंस वोल्फ ने मैकफर्सन को सलाम किया और धीरे धीरे वह अनिच्छापूर्वक चला गया। उस रात जर्मनों की ओर से एक कैरोल गाने की आवाज़ आई। इसका जवाब अंग्रेज सिपाहियों ने समूह गान के रूप में एक अन्य फड़कती हुई कैरोल गाकर किया। कुछ देर तक कैरोल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गया। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा। मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसे यह लिखा गया था। पते पर ब्रिडपोर्ट, डोरसेट लिखा था। अतः वह गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय उसके अंदर ही थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। लेखक नर्सिंग होम गया। वहां उसे मैट्रन मिली। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ भ्रामक अवस्था में थी। उन्होंने उसे एक कंजर्वेटरी में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठे पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक को रीति निगाहों से देखती रही, पर तब उसकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दिया। उसने उसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला था, पर वह उसे सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वायदा निभा दिया था। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूमा। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करते रही। उसने कहा कि उसे संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई थी। तो दोस्तों, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फुल समरी कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।